बाबा कहता, आज की मुरली 30/11/2007 और टॉपिक सत्यता और पवित्रता की शक्ति को स्वरूप में लाते बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बाबा ने हमें बहुत सारे बैलेंस सिखाए हैं। ये ज्ञान एक्चुअली बैलेंस ही है, यही सिखाता है। चाहे लौकिक अलौकिकता में हो, रमणीकता में और गंभीरता में हो, याद या सेवा में हो, तो बाबा हमको बालक और मालिक पद का बैलेंस भी सिखाता है। इसका जो बाबा बता रहे हैं, सत्यता और पवित्रता, इन दो शक्ति से आएगा। आज सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु अपने चारों ओर के सत्यता स्वरूप, शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सत्यता की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। नोटिस, दुनिया में कहते हैं सत्यता से चला नहीं जाता, और बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ शक्ति ही सत्यता की है। इस सत्यता की शक्ति का आधार है संपूर्ण पवित्रता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सत्य वो बोल पाएगा जिसका मन एकदम साफ होगा, अंदर कोई भय नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्योरिटी है उसके अंदर। तो जो पवित्र होगा ना, तो सत्य बोलने से डर क्या होगा। झूठ तब बोलना पड़ता है जब कुछ छुपाना होता है। तो बाबा कहते मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नामो निशान ना हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात। मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान तक ना हो। ऐसी पवित्रता का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या दिखाई देता है? ऐसी पवित्र आत्मा के चलन और चेहरे में स्पष्ट दिव्यता दिखाई देगी। और रूहानियत, वो दिव्यता कैसे दिखाई देगी चेहरे पर? जब मन रूपी दर्पण एकदम क्लीन, एक्चुअली उनके नैनों में रूहानी चमक, चेहरे में सदा हर्षित मुखता और चलन में हर कदम में बाप समान कर्मयोगी। निशानियां क्या क्या हैं? फिर से बाबा एक और नई, चेहरे पे रूहानी चमक, सॉरी, नैनों में रूहानी चमक, चेहरे पर हर्षित मुखता, क्योंकि अंदर बाहर साफ है तो कोई छल कपट नहीं, कोई दुख की भास नहीं, तो चेहरा भी हर्षित मुख, और चलन में बाप समान, वो कर्म योगी होगा, हमेशा बाबा के साथ दिल की तार जुटी हुई है, मन बुद्धि जुटा हुआ है। ऐसी सत्यवादी सत्य बाप द्वारा इस समय आप सभी बन रहे हो ना? पूछ रहे हैं अपने आप से, कितनी परसेंटेज अभी हम बने हैं बाप समान सत्यवादी? बाबा कहता, बच्चे दुनिया में भी कई अपने को सत्यवादी कहते हैं, सच भी बोलते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता ही तो सच्ची सत्यता शक्ति है। इतने इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सच बोलने की बात नहीं है, पवित्र पूरी सत्य जो हमको बाबा ने सिखाया, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति, हर तरीके से पवित्रता ही सत्यता की शक्ति है, जो इस समय इस संगम युग में आप सब बन रहे हो। सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया नहीं बन रही है, सिर्फ हम कुछ गिने चुने बच्चे जिन्हें भगवान ने चुना है वो बन रहे हैं। इस संगम युग की श्रेष्ठ प्राप्ति है सत्यता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, जिसकी प्राप्ति सतयुग में आप सभी ब्राह्मण सुदेवता बन आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र बनते हो। इस बल के आधार पे सत्यता की शक्ति और पवित्रता की शक्ति दो है कि हम सतयुग में ब्राह्मण सो देवता, और शरीर जो देवताओं का शरीर है ना, चाहे तन है चाहे आत्मा, दोनों पवित्र बनते हैं। सारे सृष्टि चक्र में और कोई भी आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं बनते। इवन आज भी इतने हैं जो बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है। तो यही चीज बाबा बता रहे हैं कि आत्मा से पवित्र बन भी जाए, लेकिन शरीर फिर पवित्र नहीं मिलता, विकारों से पैदा होता है। तो ऐसी संपूर्ण पवित्रता इस समय आप सब धारण कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं। पूछे कितनी कितनी परसेंटेज तक करी हो? और फलक से कहते हो याद है? क्या फलक से कहते हो? याद करो। सोचे क्या कहते हैं हम?
सभी दिल से कहते हैं, अनुभव करते हैं। क्या कहते हैं? पवित्रता तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार सहज प्राप्त होता है, क्योंकि पवित्रता व सत्यता प्राप्त करने के लिए आप सभी ने पहले अपने सत स्वरूप आत्मा को जाना। दुनिया में ये नहीं पता आत्मा कहाँ रहती है, कैसे दिखती है, क्या क्या पार्ट है इसका, कुछ भी नहीं पता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं पता, ढूंढ चल रही है आत्म साक्षात्कार की। और हमें तो पहले दिन ही मैं आत्मा हूँ, हु एम आई की पहेली सॉल्व करके बाबा कितना इजीली बताता है। तो यही बाबा बता रहा है, हम तो बोलते हैं कि मैं आत्मा जाना, तो पवित्रता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जन्म सिद्ध अधिकार के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है, वो तो सहज प्राप्त हो जाता है। बाबा कहता, बच्चे अपने सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु को भी आपने पहचान लिया और पा भी लिया है। सिर्फ पहचाना नहीं है, हमारी सिर्फ जान पहचान नहीं हुई है। लाइक मोदी जी को बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, मोदी जी किसको अपना मानते हैं? सबसे बड़ी बात तो वो है ना, पूरा इंडिया जानता है, दुनिया जानती है। यहाँ भी भगवान को तो लोग बहुत जानते हैं, मानते हैं, ये कह लो। जानना तो बहुत अभी ठीक से रीति जानते नहीं, लेकिन हम लोग ने भगवान को जाना भी, पहचाना भी और उसे पा लिया। आज उसी को ही तो हम बोलते हैं बाबा। कितनी बड़ी बात है। क्या दुनिया में है ये हक किसी को? सत्य स्वरूप ही नहीं पता, सत्य पहचान ही नहीं है, तो हमने तो भगवान को, उसको पा भी लिया। जब तक कोई अपने सत्य स्वरूप व सत्य बाप को जानते नहीं, तो संपूर्ण पवित्रता, सत्यता की शक्ति आ नहीं सकती। कितना बड़ा एक रहस्य कि अगर संपूर्ण पवित्रता और सत्यता की शक्ति चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है अपने सत्य स्वरूप और सत्य बाप के स्वरूप, यानी आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय। तभी आ सकती है दो शक्तियां। तो आप सभी सत्यता और पवित्रता की शक्ति के अनुभवी होना है। अनुभवी पूछ रहे बाबा, सबने अनुभव तो किया ही है। अनुभवी है वह लोग प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में ना अपने को जान पाते हैं, ना ही सत्पाप के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं। और आप सबने इस समय के अनुभव द्वारा पवित्रता को ऐसे सहज अपनाया, जो इस समय की प्राप्ति का प्रारब्ध देवताओं की पवित्रता नेचुरल और नेचर है। अभी मेहनत कर रहे हैं ना हम सब पवित्रता के लिए। हमें बोलना कैसे है, देखना कैसे है, चलना कैसे है, सोचना कैसे है, कर्मों में कैसे लाना है, चाहे तन की शुद्धि हो, चाहे मन की शुद्धि हो, संबंध संपर्क में प्योरिटी, हर चीज पे अभी हम बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो भी श्रीमत द्वारा। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा, वो निकलेगा कि सतयुग में जो देवी देवताएं होंगे, उनके पास ये नेचुरल होगा, नेचुरल प्योरिटी होगी, उनका नेचर ही पवित्र होगा। ऐसी नेचुरल नेचर का अनुभव आप ही तो प्राप्त करते हैं और अभी कर रहे हैं ना। तो चेक करो, पवित्रता व सत्यता की शक्ति नेचुरल नेचर के रूप में बनी है। अब ये मार्किंग की बात है, कितना परसेंटेज जब से ज्ञान में चले, कितने चेंजेस आए हैं, कितना परसेंटेज मुझे मतलब पवित्र रहना इजी लगता है, सच बोलना इजी लगता है। दृष्टि वृत्ति में जो, हाँ पहले जिसे कहें बहुत विकारी दृष्टि थी, विकार भरे हुए थे, जिसमें हेट्रेड की फीलिंग हर टाइप की थी, अभी शुभ भावना, शुभकामना देते हुए देह की तरफ ध्यान जाता है, आत्मा की तरफ। नोटिस करना है खुद। आप क्या समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। जो समझते हैं कि पवित्रता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो हाथ उठाओ। यानी जिस दिन से बाबा के बने उस दिन पूरे पवित्र है, कोई पूरा पवित्र। तो अभी इस पे वर्क करना है। एक थॉट भी प्योरिटी का नहीं होना चाहिए। जन्मसिद्ध अधिकार है कि मेहनत करनी पड़ती है। पूछ रहे बाबा, ये अभी मेहनत करनी तो नहीं पड़ रही है? मेहनत करनी तो नहीं पड़ती ना, सहज है ना, क्योंकि जन्मसिद्ध अधिकार तो सहज ही प्राप्त हो जाता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। दुनिया वाले असंभव समझते हैं और आपने असंभव को संभव और सहज बना दिया। एक बार बात है, जब
बाबा मिलन होता है तो सूरज भाई क्लास कराते हुए कह रहे थे पूरी दुनिया में इतने सारे, वो भी गृहस्थी, क्योंकि मैक्सिमम तो बाबा के गृहस्थ में रहने वाले बच्चे हैं, ऐसा पवित्र जीवन जी रहे हो, पूरी दुनिया में ऐसी सभा कहीं नहीं मिल सकती। मिल सकती है, सोच से भी परे है ना, लोग तो सोच ही नहीं सकते, तभी तो बाबा कह रहे हैं जो लोग असंभव समझते हैं आप बच्चों ने उसे संभव भी करके दिखाया और सहज भी बना दिया, कोई मुश्किल थोड़ी ना लगती है। बाबा ने कहा है तो पवित्र रहना है। जो नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बार आए हैं, फिर वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो नए नए बच्चे हैं, मुबारक हो नए पहली बार आने वालों को, क्योंकि बाप दादा कहते भले लेट आए हो लेकिन अभी टू लेट में नहीं आए हो। और नए बच्चों को बाप दादा का वरदान है, ले लें वरदान, लास्ट वाला भी फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं, पूरा चांस दिया है। तो कभी दिल शिकस्त नहीं होना कि हम आखिर में आए हैं, वो सब तो इतना टाइम से चल रहे हैं तो हम आ नहीं सकते। फर्स्ट डिवीजन सबको मिल सकती है जो फास्ट पुरुषार्थ करे, फर्स्ट नंबर नहीं लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो जरूर आ सकते हैं। तो नए बच्चों को इतनी हिम्मत है, हाथ उठाओ जो फर्स्ट आएंगे। आएंगे, हम सब फर्स्ट आएंगे। देखना टीवी में आपका हाथ दिखाई दे रहा है, अच्छा हिम्मत वाले हैं, मुबारक हो हिम्मत की। और हिम्मत है बाप की तो मदद है ही, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार की भी शुभ भावना, शुभ कामना आपके साथ है। इसीलिए जो भी नए पहली बार आए हैं उन सबके प्रति बाप दादा और परिवार की तरफ से दोबारा पदम गुणा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सभी जो पहले आने वाले हैं उन्हों को भी खुशी हो रही है, हो रही है खुशी। बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से अपने परिवार में पहुंच गई हैं। कितना बिछड़े हुए थे ना, अब फिर से हम अपने ब्राह्मण परिवार से मिल गए। तो बाप दादा भी खुश रहे हो रहे हैं और आप सब भी खुश हो रहे हैं। इवन खुद बताएं, जो बच्चे चाहे एक साल पुराने ही हो, जब नए बच्चे आते तो खुशी होती है कि हमारी फैमिली और बड़ी हो गई। लौकिक में अगर फैमिली ज्यादा बड़ी हो ना, इसका चाचा मामा, तो हमें थोड़ा सा स्ट्रेस होने लगता है। लेकिन कमाल है, ब्राह्मण परिवार जितना बढ़ता जाता है हमें और खुशी मिलती है, और दिल से हर के लिए क्या मिल लगता है कि ब्लेसिंग्स निकलती है ना, कि ये नए बच्चे भी बाबा और क्लोज आ जाए आपके, ये भी सब कुछ पाए। तो बाप दादा ने वतन में दादी के साथ एक रिजल्ट देखी, क्या रिजल्ट देखी आप सभी जानते हो? मानते हो कि हम मालिक सो बालक हैं, मालिक सो बालक है, ये मानते हो है ना? मालिक भी हो और बालक भी हो, सभी है ना, हाथ उठाओ। सोच के उठाना, ऐसे नहीं है, हम मालिक भी और बालक भी। बालक किसके हैं? बाबा के। मालिक किसके हैं? जो बाबा की गुण है, शक्ति है, सबके मालिक हैं। तो बाबा कहते अच्छा, नीचे हाथ करो। बाप दादा ने देखा कि बालकपन का निश्चय और नशा ये तो सहज रहता है ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, ये तो सहज रहता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो बालक हो, तभी तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। और सारा दिन मेरा बाबा यही स्मृति में लाते हो, फिर भूल भी जाते हो, लेकिन बीच बीच में याद आ जाता है, याद आ जाता है, सही बात है, थोड़ा विस्मृत होते हैं फिर याद कर लेते हैं बाबा को। और सेवा में भी बाबा बाबा शब्द नेचुरल मुख से निकलता है। अगर बाबा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्लियर कर रहा है बाबा। अगर कोई आत्मा समझे मैं समझा रही हूँ, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेवा उसी की है, वो ही कराता है। तो बाबा कहते बाबा शब्द नहीं निकलता तो प्रभाव नहीं निकलेगा ज्ञान का दूसरों पर। प्रभाव जो भी सेवा करते हो, भाषण करते हो, कोर्स कराते हो, भिन्न भिन्न टॉपिक्स कराते हो, सच्ची सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप व प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि सुनने वाले भी अनुभव करे मैं भी बाबा का हूँ, मैं भी भगवान का हूँ। कितनी बड़ी बात है, यानी कि सुनाने वाले से कनेक्ट ना हो जाए, जिसकी सुना रहे हैं उससे कनेक्ट करना है। हर एक को भासना है कि भगवान तो मेरा है। इतनी बड़ी बात, मैं भगवान का हूँ, बाबा का हूँ। उनके मुख से भी बाबा बाबा शब्द निकले, कोई ताकत है ये नहीं, नहीं। अच्छा,
अच्छा है ये भी नहीं, लेकिन मेरा बाबा अनुभव करे इसको कहेंगे सेवा का प्रत्यक्ष फल। बहुत सुंदर बाबा ने रिजल्ट बताई। बहुतों की सेवा होती है, इसमें तो दो राय नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा ज्ञान है, हाँ बहुत अच्छा, अच्छा आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जिससे आपने कनेक्शन हमारा जुटाया, हमारा वो हो चुका है, भगवान पर निश्चय हो जाए, कि बहुत कम परसेंटेज होती है। तो यही एक्चुअली सेवा का प्रत्यक्ष फल है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है कि हम जब भी किसी को कोई भी ज्ञान का पॉइंट सुनाए, यानी कुछ भी, बाबा साथ रहे, अकेले करेंगे तो नहीं पड़ेगा, मतलब इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो बालकपन का जो नशा व निश्चय फिर भी अच्छा रहता है, बालकपन का नशा और निश्चय अच्छा रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नंबरवार रहता है। यानी जब ज्ञान दे रहे हैं ना, तो अथॉरिटी के साथ भी देना चाहिए निश्चय, और यही चीज चाहिए ना। मालिकपन का नशा जो है, निश्चय वो थोड़ा कम रहता है। बालकपन से मालिकपन का प्रैक्टिकल चलन और चेहरे से नशा कभी दिखाई देता है, कभी कम दिखाई देता है। वास्तव में आप डबल मालिक हो बच्चे, एक बाप के खजानों के मालिक हो। सभी मालिक हो ना खजानों के, दिए है ना बाबा ने हम सबको खजाने, सारे गुणों का खजाना है। देखो कितनी बार मेरे ख्याल से हर दूसरी मुरली में बाबा हमको खजानों की स्मृति दिलाता रहता है। ज्ञान का खजाना दिया है, संकल्पों का खजाना दिया है, ये जो श्रेष्ठ संगम युग है, तो हमको समय का खजाना दिया है, शक्तियों का खजाना दिया, कितने तो खजाने दिए हैं। तो बाबा कहते हैं इन खजानों का जो मालिक है, अपने आप को नेचुरल समझते हो। और बाबा ने सभी को एक जितना खजाना दिया, ये भी सच्चाई है। कोई को लाख दिया हो, कोई को हजार दिया हो, ऐसा बाबा ने नहीं किया। सभी को सब खजाने बेहद के दिए हैं, क्योंकि बाप के पास बेहद के खजाने हैं, कम नहीं है। तो बाप दादा ने सभी को सर्व खजाने दिए हैं, और एक जैसे एक जितने दिए हैं। दूसरा मालिक है स्वराज्य मालिक हो, स्व पर राज्य करने वाला, अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों यानी मन बुद्धि संस्कार पर राज्य है आपका। इसीलिए बाप दादा फलक से कहते हैं मेरा एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो ना, एक बच्चा राजा बच्चा है। पता है बाबा का वो राजा बच्चा कौन है, कौन बताएगा? एक बच्चा राजा बच्चा शिव बाबा का। हैंड रेस करें तो अनम्यूट करने का करेंगे ऑप्शन। हाँ सुनीता बहन आप बताइए। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं। हाँ सच्चाई है, क्योंकि एक वो ही है जिन्होंने पूरी तरह से बाबा की श्रीमत को माना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जिसे बोलते हैं ना, इतना इतना मिलीमीटर भी अपना कुछ नहीं मिलाया, ना मनमत ना परमत। इसीलिए बाबा कहते मेरा एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा बच्चे हो आप सब भी, प्रजा तो नहीं हो। राजयोगी हो कि प्रजा योगी हो? राजयोगी हो ना, तो स्व राज्य के मालिक हो। 100 पर राज्य, अभी इस परसेंटेज में कमी। और ब्रह्मा बाबा ने इसी पर तो मेहनत करी, और बहुत जबरदस्त मेहनत की है। लेकिन बाप दादा ने दादी के साथ रिजल्ट देखा, तो जितना बालकपन का नशा रहता है, उतना मालिकपन का कम रहता है। यानी फिर स्व राज्याधिकारी की परसेंटेज कम है। बाबा कहते क्यों? अगर स्वराज्य के मालिकपन का नशा सदा रहता, तो ये जो बीच बीच में समस्याएं और विघ्न आते हैं, वो आ नहीं सकते। और भी बड़ी बात, विघ्न आ ही नहीं सकते ऐसी आत्माओं के पास। वैसे देखा जाता है कि समस्या व विघ्न आने का आधार भी क्या है? विशेष मन है। मन ही तो हलचल में आता है। इसीलिए बाप दादा का महामंत्र भी क्या है? मन मना भव। ये जो विघ्न है, एक्चुअली क्या होते, बातें इतनी बड़ी नहीं है, हम बड़ा बना देते हैं सोच सोच के। तो कोई विघ्न आया भी तो कहाँ हलचल होती है? मन में होती है। और बाबा कहते हैं मन तू मुझ में लगा ले, मन मना भव का महामंत्र दिया हुआ है। तो तन मना भव नहीं कहा बाबा ने, धन मना भव नहीं कहा, मन मना भव कहा है। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। फिर बाबा कहते तो अगर स्वराज्य का मालिक है, तो मन मालिक नहीं है ना बच्चे। मन आपका कर्मचारी है, राजा नहीं है। क्योंकि आज तक
आप देखो भक्ति में तो हम यही कहते आए कि मन को मनाना तो बहुत मुश्किल है, मन तो हमारा लगता ही नहीं है। और शुरू में जब हमने ज्ञान योग सीखा तो प्रॉब्लम क्या आती थी, ध्यान लगाने में थोड़ा मुश्किल आता है, क्योंकि ध्यान है जो वो कैसे लगेगा, मन से लगेगा। तो हम हमेशा शुरू में तो यही प्रॉब्लम रहती थी, योग में मुश्किल। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान के थ्रू हमने बाबा से कनेक्शन जोड़ा, यानी मन को बाबा में लगाया, इजी होता गया ना। तो बाबा यही याद दिला रहे हैं बच्चे, जैसे आंख आंख नाक मुख कान, ये क्या है, आपके कर्मचारी है ना, आपकी शक्तियां हैं। क्या बोलते, मेरी आंख, मेरा हाथ, अब हाथ को ऊपर करना है नीचे करना है, ये मेरी चॉइस है ना आत्मा की। ऐसे थोड़ा हाथ अपने आप हिलता रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इस हाथ से किसको थप्पड़ मारना है, किसको आशीर्वाद देना है, ये तो मेरी चॉइस है, मुझ आत्मा राजा की। इसी तरह बाबा कहते हैं ये मन भी तो आपका कर्मचारी है ना, मेरा मन बोलते हो ना। ये मन कहाँ भाग जाता है, ऐसे कैसे भाग जाता है, जब हाथ पैर अपने आप से नहीं चल सकते तो ये मन इधर उधर कैसे चला जाता है। पूछ रहे बाबा, आप राजा नहीं हो क्या? राजा अर्थात अधिकारी, अधीन वाले को राजा नहीं कहा जा सकता। और आज तक हम लोगों का जो राज्य दरबार थी चौपट हुई पड़ी थी। अगर राज्य में शासन सेनापति और मंत्री का हो जाए तो क्या होगा, वो राज्य अच्छा नहीं चलता। तो हम लोगों का भी तो, और दुनिया वालों का हाल यही तो है। उनको तो बेचारों को पता ही नहीं हम राजा हैं हम मालिक हैं, कुछ भी नहीं पता क्या हाल चल रहा है। मन ऐसे नचा रहा है, बेचारे को खाने में ले जा रहा है, क्या क्या पाप कर्म करा रहा है ना। सबकी दरबार खराब हुई पड़ी है। पर हमको तो समझ आ चुकी है। अब अपने से पूछते हैं, हम तो, बाबा ने हमको तो समझदार बना दिया, हमने कितना परसेंटेज अपने इस राज्य दरबार को अच्छे से संभाल के रखा है। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट ये देखी, मन का मालिक मैं राज्य अधिकारी मालिक हूं। ये स्मृति, ये आत्म स्थिति की सदा स्थिति कम रहती है। सब बच्चों की कमी बाबा ने ये देखी, ये स्मृति कि मैं आत्मा राजा किसका मालिक हूं, मन का, भूल जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं, मन लगता नहीं, मन में परेशानी है, ये चीजें आती हैं। दूसरा, मैं आत्म स्थिति, मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैक्सिमम हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं सोल कॉन्शियस की जगह। तो बाबा कहते हैं स्थिति की कमी है। पहला पाठ, आप सबने पहला पाठ क्या किया था, मैं आत्मा हूं, परमात्मा का पाठ दूसरा नंबर था, याद करो सब जब कोर्स किया था, दूसरा नंबर का था। सेकेंड डे था जब हमने बाबा के बारे में जाना था, हु इज गॉड। फर्स्ट चैप्टर तो हु एम आई था। तो आज तक हमारा फर्स्ट चैप्टर ठीक से नहीं हुआ है बाबा के अकॉर्डिंग, और सच्चाई है ना। और ब्रह्मा बाबा ने क्या करा था, फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करी थी, डायरीज भरी थी, मैं आत्मा हूँ, दीवारें भर दी थी, मैं आत्मा हूँ, इसको घोट घोट के पिया था। तो बाबा यही बता रहे, लेकिन पहला पाठ में मालिक राजा इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्व शक्तियां आत्मा के निजी गुण हैं। तो बाप दादा ने देखा कि जो मैं हूँ, जैसा हूँ, उसको नेचुरल स्मृति स्वरूप में चलना, रहना, चेहरे से अनुभव होना, समस्या से किनारा होना, इसमें अभी और अटेंशन चाहिए। बहुत सुंदर लाइन है। क्या देखते हैं, जो मैं हूं, याद करो मैं कौन, बिंदी, यही अभ्यास कर रहे थे यार अमृत वेला। जैसा हूं, प्रकाश स्वरूप ही है, उसका नेचुरल स्वरूप स्मृति में चलना। लेकिन स्मृति में आप देखो क्या आता है, इंपॉर्टेंट सारा का सारा क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस। स्मृति में मैं डॉक्टर हूँ, ये करना है, मैं मम्मी हूँ, मैं ये करना है, मैं ऑफिसर हूँ, ये करना है। कॉन्शियसनेस तो ये ज्यादातर रहती है। और बीच बीच में मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, काम खत्म, फिर मैं सोल रोल कॉन्शियस, है ना, कितना परसेंटेज कम। यही बाबा याद दिला रहे हैं हमको, और बहुत सुंदर ढंग से। तो जो नेचुरल स्वरूप क्या रहना चाहिए, मैं आत्मा, ये स्मृति में चलना और रहना, ये कम है। फिर चेहरे से अनुभव होना, मेरे चेहरे से क्या दिखता है, एक्चुअली आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, चेहरे से क्या दिखता है। चेहरे से तो रोज दिख रहे हैं ना, गुस्सा दिख रहा है, आवेश दिख रहा है, या आत्मा के नेचुरल जो गुण है, पीस, लव, हैप्पीनेस, क्या दिख रहा है। चेहरे से अनुभव होना चाहिए ना। समस्या से किनारा होना चाहिए, हम समस्या का स्वरूप बन जाते हैं बाबा कह रहे मतलब समस्या क्या हो गई, अलग हो गया मैं, अलग ये होना चाहिए। इसमें अभी बहुत अटेंशन चाहिए। सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन फिर कौन सी आत्मा हूँ।
अगर ये स्मृति में रखो तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा के आगे समस्या व विघ्न कोई शक्ति नहीं आ सकती, कोई है ही नहीं जो यहाँ आ सके। पर ये स्मृति तो रहे, मैं कौन हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा। वो शब्दों में रहती है, स्मृति में स्वरूप में कितनी रहती है। मैं हुई शांत स्वरूप आत्मा, मैं हुई कल्प कल्पांतर की विजयी रतन आत्मा। ये बाबा ये बोले स्थिति में कितना रहती है। अभी भी रिजल्ट में कोई ना कोई समस्या व विघ्न तो दिखाई देता है बच्चों की लाइफ में, जानते हैं, लेकिन चलन और चेहरे में निश्चय और प्रत्यक्ष स्वरूप रूहानी नशा वह और ही प्रत्यक्ष होना है। इसके लिए ये मालिकपन का नशा, इसको बार बार चेक करो। सेकंड की बात है ना चेक करना, बाबा के लिए तो सेकंड की बात है, कर सकते हैं हम सेकंड में अपनी चेकिंग। कर्म करते, कोई भी कर्म आरंभ करते हो, आरंभ करने के टाइम चेक करो मालिकपन की अथॉरिटी से कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाला कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्मा हूं। इतना सुंदर कर्म योग कराने का तरीका कि कर्म योग करना कैसे है। कोई भी कर्म कर रहे, कर्म देखो कितने छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा हम ले सकते हैं। जैसी आरंभ किया उस टाइम फटाफट क्या चेक करना है, मैं कौन हूँ, मैं मालिकपन की अथॉरिटी अपनी सीट पर सेट होकर मैं कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ। मैं आत्मा राजा इन हाथों द्वारा कुकिंग कर रही हूँ। मैं आत्मा राजा अभी क्या कर रहे हैं, इस हाथों द्वारा लिख रही हूँ, पॉइंट्स बनवा रही हूँ। समझ आ रही है। मैं ये चीज है कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। मैं आत्मा राजा मन बुद्धि द्वारा ये सारे के सारे पॉइंट जो सुन रही हूँ अंदर समा रही हूँ। बुद्धि में है ना, इंटेलेक्ट के अंदर जा रहा है सब कुछ। चेक करो कितना इंपॉर्टेंट है। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर आत्मा हूं। अब परसेंटेज लगाओ कि सुनते हुए भी मन कहीं और जा रहा है। कि साधारण कर्म शुरू हो गया, और मैक्सिमम साधारण कर्म क्यों हो जाता है, जब आत्मिक स्मृति निकल जाती है तो वो कर्म अलौकिक नहीं रहता, वो साधारण हो जाता है। स्मृति स्वरूप से कर्म आरंभ करना और साधारण स्थिति से कर्म आरंभ करना, इसमें बहुत फर्क है। तो हम सबने अनुभव किया। ऑफिस पहले भी जाते थे, खाना पहले भी पकाते थे, घर पहले भी साफ करते थे, बच्चों को पहले भी पालते थे, लेकिन अभी वो सब कर्मों में क्या आ गया, अलौकिकता। अगर स्मृति रहे, और वही जब विस्मृति हो जाती है तो वो फिर से साधारण कर्म हो जाते हैं। जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हो तो कार्य की सीट पर सेट होके फिर कार्य आरंभ करते हैं ना। कितनी सही बात है। इवन आप घर में हाउस वाइफ है ना, नॉर्मल, लेकिन जैसे ही आप अपने ऑफिस में जाएंगे, आप आईएएस हैं, तो आईएएस ऑफिसर सिर्फ उस सीट पर बैठते ही या कह दो उस जगह कदम रखते ही यू कैन, वो फील नहीं आता, वो कॉन्शियसनेस आ जाती है। और आपका बोलचाल भी देखो, अभी बच्चे को तो ओ कर आए, और यहाँ पर ऑफिसर का टोन ही बदल जाता है, ऐसे करना है ये एकदम। अभी घर में आप पापा थे, ऑफिस में जाते डॉक्टर है, ऑफिस में कह रही हूँ हॉस्पिटल में, अब डॉक्टर याद आते ही क्या आएगा, ये करना है, ये ऑपरेशन है, आज कौन कौन सा ये, बट एकदम चीजें चेंज ना। यही चीज बाबा कहते स्मृति आते ही क्या हुआ, सारी चीजें बदल जाती, मर्तबा है ना, सीट पर सेट होते ही फिर हम कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे ही क्या करना है, अपने मालिकपन के स्वराज्य अधिकारी की सीट पर सेट होके फिर कार्य करो। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे वहां चेंज सिर्फ एक कॉन्शियसनेस की बात है, चेंज होना, कुछ नहीं, कुछ यहाँ कोई हमें बल्ब नहीं लगा देना, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस। क्या, किचन में आते ही, ऑफिस जाते ही मैं आत्मा अपना पार्ट प्ले करने जा रही हूँ, बस, और कुछ भी नहीं। ये स्मृति ही चेंज ले आएगी। मैं शांत स्वरूप आत्मा अब अपने पार्ट प्ले करने के तैयार हूँ। अब अपने वर्ड्स देखिएगा। तो इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को बच्चे और बढ़ाना है। अभी तो बाबा कह रहे स्वरूप में लाने से पहले चेकिंग को बहुत बढ़ाना है, और इसकी निशानी है, मालिकपन की अथॉरिटी की निशानी है, सदा हर कार्य में डबल लाइट और खुशी की अनुभूति होगी, और रिजल्ट सफलता सहज अनुभव होगी। 3 काम होंगे। इसका रिजल्ट क्या है, पहला डबल लाइट, क्योंकि एक जिसे कहो सोल कॉन्शियस स्टेज में आत्मा वैसे भी हल्का है ना, मन भारी नहीं होगा, और लाइट तो वो कह लो फरिश्ते रूप में। दूसरा खुशी रहेगी, ऑब्वियस सी बात है ना,
स्मृति से ही खुशी रहेगी, चीजें होंगी आसपास लेकिन इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा, ऐसा राजा जो कोई भी कर्म करेगा सफलता सहज होगी, यानी हर कार्य परफेक्ट होगा, गलती नहीं हो सकती। अभी कहाँ कहाँ अभी तक भी अधिकारी की बजाय क्या होते हैं, अधीन हो जाते हैं। अधीनता की निशानी क्या दिखाई देती है, जो बार बार कहते हैं मेरे संस्कार चाहते नहीं है, लेकिन मेरे संस्कार, मेरी तो नेचर ही ऐसी है। क्या बोलते हैं, क्या करें, जब वो झूठ बोलते ना मुझे गुस्सा आ जाता है, बच्चे परेशान करते हैं ना मुझे गुस्सा आ जाता है। हम अपने आप को यही तो बोलते हैं, तो संस्कार मेरे ऐसे हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, जिस समय ये कहते हैं कि मेरे संस्कार मेरी नेचर, क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके संस्कार हैं बच्चे? कितनी बड़ी बात है। क्या ये कमजोरी के संस्कार आपके हैं? कमजोरी के संस्कार किसके हैं? तो रावण जी ने दिए ना, दिए है ना। ये तो पराया है ना, तो ये मेरे कैसे हो गए? उस समय सोचो, मेरा मेरा कह के मेरे हैं, तो वो अधिकारी बन गए और आप बच्चे अधीन हो गए। समान बाप जैसे बनना है तो मेरे संस्कार नहीं, जो बाप के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार हैं। बाप के संस्कार क्या है? अब देखो भगवान के संस्कार, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभ कामना धारी। और हमारे साथ तो कोई इतना सा करे फिर हमारा तो संस्कार ही फुल बदल जाता है। काय का विश्व कल्याणकारी, इसने मेरे साथ ऐसे किया, हमारे बोल चाल दृष्टि वृत्ति देखो क्या रावण घुस जाता है। कोई विश्व कल्याणकारी नहीं होते। अब देखो सारा दिन ऐसे हाथ रहते, शुभ भावना शुभ कामना किसी और रूप में बदल जाती है। तो यही बाबा कह रहे हो, बाबा तो क्या है, और शुभ कामना धारी। तो उस समय बाप के संस्कार सामने लाओ ना। लक्ष्य बाप समान बनने का, और लक्षण रहे हुए हैं आपके रावण के। ये तो वही बात होगी, मम्मी फर्स्ट आना है, फर्स्ट, सारा दिन बच्चा खेल रहा है। अरे लक्ष्य रखा है तो लक्षण भी लाओ। हमें भी ने लक्षण रखा है बाप समान बनने का, और आज भी लक्षण क्या है, रावण के। तो मिक्स हो जाते हैं ना, कुछ अच्छे बाप के हैं, कुछ वह मेरे पास्ट के संस्कार है, कुछ तो अच्छे वाले जो है, मतलब मिक्स है इस टाइम। और सबने नोटिस किया होगा हमारे पास क्रोध भी और शांति भी है। किसी किसी जगह हम शांति को यूज करते हैं, किसी किसी जगह क्रोध को यूज कर देते हैं। तो कभी राम जी मतलब बाबा को जिताते हैं, कभी रावण को जिता देते हैं। इसीलिए दोनों मिक्स रहते हैं ना, तो खिटखिट होती रहती है। और खिटखिट बाहर बाद में, पहले अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बोलू ना बोलू, इसने मेरे साथ किया, कितनी चीजें चलती हैं। फिर कई बार ऊपर से चुप रह जाते हैं, लेकिन अंदर एक भयंकर वाला ज्वालामुखी फटता रहता है। और वो उस दिन नहीं फटता, उस दिन तो कंट्रोल कर लिया, श्रीमत में दी थी, उसका 1 महीने बाद कुछ दिन बाद पूरा कुकर फटता है। होता है सबके साथ, ये ध्यान रखना है। तो ये खिटखिट होती रहती है। और संस्कार बनते कैसे हैं वह तो सभी जानते हैं ना। संस्कार मन और बुद्धि के संकल्प और कार्य से संस्कार बनते हैं। कैसे बनते हैं? मन और बुद्धि, जैसे मन और बुद्धि द्वारा जो हम एक बार कुछ काम करा, उसको जब बार 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 करते हैं तो संस्कार बनते हैं। यानी द्वापर में मैंने पहली बार थोड़ा आवेश किया था, थोड़ी दृष्टि वृत्ति खराब हुई थी, उसको बार बार करते 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 आज कई मम्मी क्या, ये तो है ही क्रोधी, यही बोलते हैं ना, ये तो है ही ऐसा, एक टैग लग जाता है क्योंकि संस्कार ऐसे हो गए। तो अभी हम क्या करेंगे, बाबा ने फॉर्मूला बताया, मन बुद्धि द्वारा बार 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 क्या करने हैं, जो बाबा ने संस्कार बताए, शांत रहना है, शांत रहना है, ये परिस्थिति आई पर मुझे शांत रहना है। तो इससे क्या होगा, मेरा संस्कार बन जाएगा अच्छे वाला। तो पहले मन संकल्प करता है, बुद्धि सहयोग देती है, और अच्छे या बुरे संस्कार बन जाते हैं। कर्म में तो बाद में आते हैं ना, सारा काम कहाँ होता है, पहले मन बुद्धि में। तो सबने ही अनुभव किया होगा, कम से कम यहाँ पर जब 25 थॉट्स मतलब खराब वाले चलते ना, नेगेटिव संकल्प, तब जाके हम 2 बोल बोलते हैं। तो अगर हम यहीं पर मेहनत कर लें, क्योंकि भगवान ने मन मना भव सिखाया है, तो फिर हमारे बोल हमारे कर्म अपने आप ही सुधर जाएंगे, है ना। अभी मुरली है, हम लोग बाकी कल करेंगे। ओम शांति। तो आज का अगर सिंपल देखें तो क्या बाबा ने बताया, बहुत सुंदर चीजें हैं। बताएगा कोई? है अलका बहन, बताइए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बताया है बालिक सो मालिक। अपना मेन याद रखना है कि मैं आत्मा, दैट इज द फर्स्ट लेसन। बाकी रोल्स बाद में आते हैं, वो रोल वहां जाके निभा के फिर से आत्मिक स्थिति में पूरे टाइम रहना है। रोल में अपना जब टाइम है तब रोल में जाना है। तो मैं मालिक,
मेरे ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, मन में हलचल आती है तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरी स्वराज्य अधिकारी और राजा बच्चा बन के कॉन्शियसनेस रहना है। का आज ये शिफ्ट करनी है, सिर्फ एक कॉन्शियसनेस। और ये हम सब ने बड़े माहिर हैं। शादी से पहले बेटी थे, शादी होती कॉन्शियसनेस ही तो चेंज हो गई, बहू बन गए और ये कितने रिस्पॉन्सिबल हो गए। पहले घर बिखेरते थे, अब समेटते हैं, फर्क है ना। तो हम सब इजीली कर सकते हैं ना। तो यही चीज अभी तक कुछ भी कर रहे थे क्योंकि रोल कॉन्शियस थे, अब सिर्फ सोल कॉन्शियस होना, एक शिफ्ट मारना है। हाँ जी सपना बहन, आप भी बताओ। आज तो बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं। ओम शांति। दीदी, बाबा ने मुरली की शुरुआत में पवित्रता की शक्ति और सत्यता की शक्ति पर भी बताया। और बाबा ने बोला कि सत्यता की शक्ति या पवित्रता की शक्ति ये मतलब नहीं होता कि मैं केवल सत्य बोलती हूँ। इसका इसका अर्थ है कि संपूर्ण पवित्रता होनी चाहिए। और बाबा ने आगे बोला कि हम बालकपन का निश्चय तो हमें रहता है, नशा भी रहता है, लेकिन मालिकपन का निश्चय और नशा नहीं रहता। क्योंकि मालिकपन का निश्चय और नशा नहीं रहता, तो इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी नहीं बन पाती, इसलिए मैं आत्मिक स्थिति में नहीं टिक पाती, और इसीलिए सारी समस्याएं, सारे विघ्न आ जाते हैं। ओम शांति। सारा एक्चुअली दोनों शक्तियों को बहुत अच्छे से संभालना है। हाँ जी शालिनी बहन। ओम शांति। दीदी दीदी मुझे थोड़ा ये समझ आया कि मुझे अपना पहला लेसन थोड़ा सा और अच्छे से करना है, तभी आगे की ठीक से हो पाएंगे। तो आज मैं सारा दिन इस बात पे ध्यान रखूंगी, मैं आत्मा, मैं शालिनी नहीं, मैं आत्मा। हाँ मैं आत्मा, उसके साथ बाबा ने एक और चीज में, खाली आत्मा नहीं, कुछ अच्छा सा साथ में उसको एक एडजेक्टिव दे देना। ओके विभा बहन। ओम शांति। बाबा का एक सच्चा राजा बच्चा है वो ब्रह्मा बाबा। जैसे उन्होंने एक क्षण भी मिलावट नहीं डाली अपना मनसा वाचा कर्मना के द्वारा, उस तरह हमें बनना है। बिल्कुल, कितना बालक सो मालिक। एक बालक सो मालिक और फॉलो फादर कर देना है। और एक और चीज बाबा ने बोला, मैंने मन मनाभव बोला है, ना धन मनाभव बोला, ना तन मनाभव बोला। इतना सुंदर बात है। कुछ भी नहीं ना, आपको किसको बाबा में लगाना है, सिर्फ मन को लगाना है। और ये थोड़ा सा मेहनत है, लेकिन मोहब्बत में इजी है। और ये जो बाबा ने कहा था ना, एफर्ट तो नहीं लगता, वो इसीलिए उन्हीं को एफर्ट लगता है जिनकी बाबा से भी प्यार कम जुटा है। तो सिर्फ प्यार बढ़ाते जाना है। ठीक है। ओम शांति। मुरली बहुत खूबसूरत है, इसको दोबारा पढ़ना, मतलब बहुत प्रैक्टिकल। और हम जो परिवार में रहते हैं, हम लोगों के लिए तो आज बाबा ने जो बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए हैं इस मुरली में। ओम शांति। ओम शांति।